प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु अल मसीह के अल कादिर जलाली फतामंद अतमहान मुक्ति शान और उस यीशु नाम में आप तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन नाजरीन को मेरा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपका मेजबान एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस। इस वक्त आपका पसंदीदा शो ग्रेस फॉर यूथ, आप इस वक्त ग्रेस फॉर यूथ देख रहे हैं और हम तमाम को, जितने भी व्यूअर्स हमें यूट्यूब पे फजल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आप तमाम को ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करते हैं। और इसी के साथ साथ आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और हम आप तमाम को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल, इसी तरह खुदा की खादमा पास्टर मैविश इमरान की तरफ से, सारी फजल टेलीविजन की टीम की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप किसी भी दुख में है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो आज आपको बताना चाहता हूं कि आज के शो के वसीला से आप ढेरों बरकत को पाते चले जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आप अपनी लाइफ में एक इंकरेजमेंट को, एक न्यू लेवल स्टेज पर बहुत सी बातों को सीख कर पहुंचते चले जाएंगे। तो अब अपने गेस्ट की तरफ लिए जाता हूं। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपनी खिदमत को थीम पार्क व्यू में सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी खिदमत के वसीला से बहुत से नौजवान अपने मसीह को अपना दिल दिए जा रहे हैं और जब ये खिदमत करते हैं तो मसीह के वसीला से बहुत से नौजवान अपनी लाइफ को तब्दील करते चले जाते हैं और अपनी जिंदगी में सरफराजी और तरक्की को पाते चले जाते हैं। तो जी पास्टर बाबर खान, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं ग्रेस फॉर यूथ में। सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? सर थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी है खुदावंद के फजल से कि मैं आज पास्टर अपने प्यारे भाई सैमसन थॉमस के सबब से आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाया। भाई सैमसन थॉमस हमारे क्लासमेट भी हैं, हम एक ही बाइबल कॉलेज के अंदर खुदा के कलाम की तालीम को हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पे। और खुदा का फजल है कि आज दो भाई एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और स्पेशल ग्रेस फॉर यूथ के प्रोग्राम में। और मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टेलीविज़न का, पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश का, जिनके सबब से आज ये प्रोग्राम चल रहा है और आप खुदा के कलाम को सुन पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है तो मैं मेरी तरफ से और सारी फजल टेलीविजन की टीम की तरफ से आपको भी ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपको भी सर। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पास्टर साहब आप इस दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद गयूर है, वो रहम करता है, वो हमेशा अपना फजल बड़ा हाथ अपने लोगों पर बढ़ाए हुए है। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। ए पाक खुदा, आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। पाक खुदा, हम शुक्रगुजार हैं तेरे बंदा भाई सैमसन थॉमस के लिए, इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए। पाक खुदा, अपने लोगों को इस पाकिस्तान के ही अंदर नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने पर इस्तेमाल कर, ताकि तेरा नाम तेरे लोगों की ज़िंदगी से जलाल पाए और दुनिया के अंदर अंजील का काम हो सके और हम उस खेत के अंदर काम कर सकें, उस खेत के अंदर मजदूर लेकर आ सकें जो खुदावंद का खेत है। खुदावंद छूना, बड़ी बरकत देना, हम ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो खुदावंद की खिदमत को सार अंजाम दे रहे हैं। मेरा जो इलाका है वो अब तो एक काफ़ी चेंज आ गया है। जैसे जैसे खुदा के कलाम ने जो है वो दुनिया के अंदर काम करना शुरू किया, खुदा के रूह ने काम करना शुरू किया है, अब बहुत चेंज आया है। मैं एक चूं के इलाका के अंदर रहाइश पजीर हूँ। खुदावंद के फजल से मैं बचपन ही से खुदावंद की खिदमत का काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है वो खुदावंद की खिदमत में इन्वॉल्व है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हम सब खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, मिलकर खुदावंद की खिदमत के काम को करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके सारी फैमिली को कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और व्यूअर्स भी बड़े एक्साइटेड है कि हम पाकरू के हवाला से बातचीत को करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में पाकरू के हवाला से बहुत सी बातों को सीखें और तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप
पेंटिकोस्ट के दिन के हवाले से कोई तहरीक को शेयर करें, कुछ जो इसकी हिस्ट्री है उसको मुख्तसर सा करके हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी शो सैमसन भाई, आज ईद पेंटिकोस्ट है और ईद पेंटिकोस्ट मेरा एक फेवरेट डे है जिसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ना सिर्फ अपने चर्च के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये मैं एक ऐसा ख़ास दिन मानता हूँ जो हमारी आबाओ जदाद की हिस्ट्री के अंदर जो गुजरा है। अगर हम इसकी तारीख पर बात करें तो इसकी अगर तारीख को हम देखें तो इसकी तारीख एक बहुत वसी है। इसकी तारीख एक ऐसे पस्से मंज़र को शो करती है कि जब हम ईद पेंटिकोस्ट पर बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो हमारे आबाओ अजदाद करते थे, लेकिन जब ईद पेंटिकोस्ट के दिन के सबब जब रूह कुदस का नज़ूल होता है, उसके बाद जब काम होता है तो जिंदगी बदल के रख देता है। इसलिए आज अगर हम बात करें ईद पेंटिकोस्ट पर तो इसमें 3 ईदों का जिक्र हमें मिलता है। ईद फसा, ईद फतीर और ईद पेंटिकोस्ट। हम सबसे पहले ईद फसा पर बात करेंगे। ईद फसा एक दिन की ईद होती थी जो दूसरे महीने की 14 तारीख तक मनाई जाती थी और एक ये ऐसी ईद थी जिसके अंदर बहुत से कामों को सरअंजाम दिया जाता। इसके बाद ईद खमीर की ईद थी। ईद खमीर की जो ईद थी इसको 7 दिन तक मनाया जाता और ये झोंपड़ियों की इसे ईद भी कहा जाता है और ये 7 दिन तक झोंपड़ियों की ईद को मनाया जाता। और उसके बाद ईद पेंटिकोस्ट की बात करते हैं। ईद पेंटिकोस्ट 50 दिन के बाद ये ईद आती और इसका जो बेसिकल जो मतलब है वो भी 50वां है, यानी 50 है और ये 50 दिन के बाद ईद मनाई जाती। उस दिन के मुताबिक तो ये 50वां दिन है, लेकिन जब नए अहदनामे की बात करते हैं, अमाल 2 बाब के अंदर जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो इसको आग से भरा हुआ का टाइटल दिया गया है। यानी पुराने अहदनामा के अंदर 50 और नए अहदनामा के अंदर इसको आग से भरा हुआ का टाइटल दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े खूबसूरत आपने हिस्ट्री को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया और आपने इसकी तफसीर को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया और आई बिलीव के बड़ी अच्छी बातों को आप शेयर कर रहे हैं और बरकत को पाते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि आज पेंटिकोस्ट के हवाले से आप इसकी आपने हिस्ट्री को भी बयान किया, तो एक यंगस्टर की ज़िंदगी के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली मैं खुद नौजवान हूँ, डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि आप भी एक खूबसूरत नौजवान हैं और मेरे दिल की डिज़ायर है कि नौजवान जो हैं वो चर्च के अंदर काम करें। मेरा जो बेसिक फोकस है वो भी यूथ पर है, नौजवानों पर है। मैं अपने चर्च के अंदर यूथ मिनिस्ट्री का एक खास डिपार्टमेंट है जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से हम लोग रन कर रहे हैं और मेरा ये ईमान है कि नौजवानों को रीच करना चाहिए। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि हम नौजवानों का जो क्या किरदार होना चाहिए, पाकरू की क्या अहमियत होनी चाहिए। बेसिकली नौजवानों के अंदर जो पाकरू की अहमियत है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि अगर नौजवान ही चर्च का हिस्सा ना बने तो मैं ये कहता हूं कि चर्च खाली लगता है। एग्जैक्टली। नौजवान एक ऐसे सूर में हैं। अगर हम बुजुर्गी की बात करें या नौजवानी की बात करें तो बुजुर्ग 4 कदम दौड़ता है लेकिन नौजवान 6 कदम दौड़ता है। इसलिए नौजवानों का चर्च में होना बड़ा जरूरी है। और नौजवान जब रूह कुदस से भर जाते हैं, नौजवान जब रूह कुदस की आग से भर जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये मुल्क पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख देते हैं। और मैंने ऐसे बड़े पास्टर देखे हैं जो खुदा के रूह कुदस से भरे हुए हैं, जो रूह कुदस से भरकर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी अंजील का काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी अच्छी बात का आपने शेयर किया। और यंगस्टर के हवाला से योएल नबी की किताब में लिखा गया है कि जो जवान हैं वो मेरे बेटे बेटियां वो नबूवत करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जब हम यंगस्टर हैं, रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करता चला जाता है। रूह कुदस हमें होने वाली बातों से आगाह करता है, वो प्रोफेटिक वर्ड्स हमें अनायत करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें वो डायरेक्शन दिखाता है जिस डायरेक्शन पर हमें
जाना होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगरचे हम किसी भी खिदमत अपनी, अगरचे वर्शिपर हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं चर्च के अंदर, एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर है, लीडर है, डीकन है, बिशप है, जो भी हम अपने चर्च में खिदमत को गुजार रहे हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि रूल कुदस हमें राइट डायरेक्शन दिखाता है। वो हमारी रहनुमाई, हमारा मददगार है, वो हमारी हिफाजत एंड प्रोटेक्शन भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इस बात को समझता हूं वो हमें तारीख भी बताता है कि तुम्हें क्या करना है। तो जब तक हमारी जिंदगी में रूल कुदस का किरदार ना हो, रूल कुदस हमारी जिंदगी में काम ना करें, मैं इस बात को समझता हूं कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल एम्प्टी है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जिस भी जगह से आप वॉच कर रहे हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज ईद पेंतिकोस्त के दिन पर आपके पास वक्त है। आप अपनी लाइफ को चेक करें। खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में बयान किया, अब मैं जाता हूं तो तुम्हारे वास्ते एक मददगार भेजता हूं। वो मददगार रूल कुदस है, जो आपको इनाम में मिल चुका है। आपको अपने स्पिरिट को इग्नाइट करने की जरूरत है। अपने आप को सिर्फ उन गलती खताओं से बाहर आने की जरूरत है जो आप अभी तक गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। आज ईद पेंतिकोस्त के दिन पर अपने आप को चेक करें और रूल कुदस को इग्नाइट करें, अपने स्पिरिट को इग्नाइट करें, ताकि आप उस बादशाहत में दाखिल होते चले जाएं, ताकि रूल कुदस आपकी प्रोटेक्शन करें, आपको राइट डायरेक्शन दिखाएं जिस राह पर आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर साहब, आप इस बात को बताएं, खिदमत में रूल कुदस क्या बेनिफिट है? सर, अगर सैमसन भाई, अगर हम खिदमत के हवाला के अंदर रूल कुदस की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि बगैर रूल कुदस के हमारी खिदमत खाली है। मैंने जो अपनी खिदमत के अंदर जो तजर्बा किया है वो ये है कि एक नौजवान जब रूल कुदस से भरा हुआ होता है तो रूल कुदस उसे खुद एक डायरेक्शन देता है। इससे पहले कि मैं अपने चर्च का आगाज करता, हुआ यूं कि मेरा एक प्लान था, मेरा एक फोकस था, और मैंने हमेशा ये दुआओं में याद रखता था कि खुदावंद, मैं एक ऐसे एरिया के अंदर जाऊंगा जहां पर मैं खिदमत का काम करूं। और मैंने आप समझ लें कि लाहौर के हमारे इर्द गिर्द ही एक एरिया है जिस जगह पर मैं खिदमत करना चाहता था, जिस जगह पर मैं चर्च प्लांटिंग का काम करना चाहता था। लेकिन खुदावंद की कुछ मर्जी फ़र्क थी। खुदावंद का रूल कुदस हमें किसी और डायरेक्शन पर लेकर जाता है। हम अगर यूना की बात करें तो यूना तरसीस को जाने की बजाय कहीं और जाना चाहता है। लेकिन खुदा का मकसद और होता है। हम इंसान होते हुए हमारी सोच और होती है, लेकिन खुदाए रूल कुदस की और खुदा की सोच फर्क होती है। एक मुकम्मल पर्सनैलिटी है। इसलिए अगर जब हम इसकी बात करें, जब मैंने चर्च प्लांटिंग का काम शुरू किया तो हमारे बहुत से ऐसे नॉन क्रिश्चियन भाई थे जो चर्च में आए। उन्होंने जब चर्च में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर खुदा के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए जब दुआ करना शुरू की तो बहुत से लोगों के अंदर बदरूहें थीं, और वो बदरूहें खुदा के रूल कुदस की कुदरत के सबब से, खुदा की कुदरत के सबब से निकलना शुरू हो गई, और लोगों ने शिफा को हासिल किया। और नौजवानों ने देखा कि खुदा नौजवानों के सबब से काम कर रहा है, और खुदा बड़े नौजवान चर्च का हिस्सा बने, चर्च के अंदर आए, फिर उन्होंने खुदा के रूल कुदस को हासिल किया। और अब शुक्र है खुदा का कि हम उस एरिया के अंदर बड़े नौजवान जो हैं वो विजिट्स करते हैं, बड़े नौजवानों को रीच करते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर मैं ये ईमान रखता हूं कि वो मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर फैलेंगे, और खुदा के रूल कुदस की अहमियत के सबब से, रूल कुदस की डायरेक्शन के सबब से नए नए काम करेंगे। हालेलुया। जैसा मैंने पहले ही बताया कि रूल कुदस जो है हमें राइट डायरेक्शन दिखाता है। तो बड़ी खूबसूरत आपने बात को शेयर किया कि जब हम रूल कुदस की डायरेक्शन के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारते चले जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी मार को नहीं खाते। वो हमें एग्जैक्ट राइट टाइम, एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन शो करता है, और जिस राह पे हमें जाना होता है वो ऑटोमेटिकली वो रास्ते हमारे लिए हमवार होते चले जाते हैं, वो रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाते हैं। जिस तरह आपने बताया कि आप जिस एरिया में काम कर रहे थे वो एक लोकल एरिया था, और
जिस तरह आपने काम स्टार्ट किया रूल कुदस की हिदायत के वसीला से, वहां आपने बहुत से नौजवानों को रीच आउट करना शुरू किया, और खुदावंद के फजल से हमारी दुआ है इसी तरह आप खुदा की खिदमत में और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं। तो एक नौजवान की ज़िंदगी में रूल कुदस की क्या अहमियत है? रूल कुदस की सैमसन भाई इतनी ही अहमियत है जितनी हर रोज़ सुबह उठ के हमें एक खाने पीने की हमारे जिस्म को ज़रूरत पड़ती है। रूहानी तौर पर बगैर रूल कुदस के हम किसी काम के नहीं। जब रूह आता है तो काम होते हैं। जब रूल कुदस आता है तो खुदा नए नए बड़े बड़े काम करता है, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमारा खुदा बड़ा है। इसलिए जब हम बड़े बड़े हमारा खुदा बड़ा है तो हमें बड़े बड़े अल्फाज बोलने की जरूरत है। और जब रूल कुदस आता है तो खुदा हमें दलेरी देता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि 120 की जमात जब बालाखाना के अंदर थी, जब वो रूल कुदस से बाहर गए तो उनको दलेरी मिली। इससे पहले कि वो छुप कर बैठे हुए थे, वो छुपे हुए थे। 120 की जमात वो छुप कर बैठी हुई थी, इसलिए क्योंकि तब उनको रूल कुदस नहीं मिला था। लेकिन जब उनको रूल कुदस मिला, जब उनको वो रूल कुदस से बाहर गए, तब उनको दलेरी मिली। और जब रूल कुदस मिलता है तब दलेरी मिलती है, फिर हिम्मत से काम लिया जाता है, फिर समझदारी से काम लिया जाता है, फिर हिकमत से काम लिया जाता है, और खुदा का काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने बात को शेयर किया कि जब रूल कुदस आता है तो दलेरी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यूअर्स, अगरचे आप किसी भी परेशानी में हैं, दुख में है, प्रॉब्लम में है, तो आज ईद पेंतिकोस्त के रोज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रूल कुदस को अपनी जिंदगी में हासिल करें, इग्नाइट करें अपने स्पिरिट को। जब आप इग्नाइट करेंगे तो आपको उसके वसीला से दिलेरी मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में एक न्यू लेवल स्टेज पर चलते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, बड़ा अहम क्वेश्चन है जो अब आपसे मैं शेयर करने लगा हूं, और जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि वो अपनी लाइफ को परखेंगे कि उन्हें क्या करना है। क्या रूल कुदस हमारी लाइफ में रंजीदा होता है या नहीं? सैमसन भाई, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, और मैं ये समझता हूं कि इसकी अहमियत जो है वो हमें हमारी ज़िंदगी में होना बड़ी ज़रूरी है। मुझे एक कॉलेज के अंदर असाइनमेंट भी दी गई थी, इस चीज़ के मतलब मुझे एक प्रेजेंटेशन भी दी गई थी, और मैंने उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में उसकी वजाहत की। बेसिकली जो रूल कुदस है, रूल कुदस हमारे अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम बात करते हैं कि रूल कुदस हमसे रंजीदा होता है, अगर हम इब्रानी जुबान का मुताला करें, यूनानी जुबान का, तो उसके अंदर जो रूल कुदस के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है न्योमा। और न्योमा का जो मतलब है वो है फाख्ता, वो है डव। और इंग्लिश का जो मतलब है वो इंग्लिश में जो इसका मतलब निकलता है वो है डव, और डव में जो इसका तर्जमा किया गया है वो है फाख्ता। और उर्दू में अगर हम बात करते हैं तो उर्दू में इसका जो मतलब मिलता है वो मिलता है कबूतर। बाइबल मुकद्दस में, जबकि इंग्लिश में इसको पिजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फाख्ता की, आपने फाख्ता की बहुत सी क्वालिटीज देखी होंगी। फाख्ता जब चलती है तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। फाख्ता का उड़ना, फाख्ता का उठना, फाख्ता का बैठना, फाख्ता का चलना, फाख्ता का किसी जगह से खाना खाना, और उसका स्पेशली वो साफ जगह पर आकर बैठकर खाना खाती है। ये उसकी क्वालिटी है। और एक उसकी खास बात ये होती है कि वो ऐसे मकामों में रहती है जो खूबसूरत मकाम होते हैं, साफ सुथरे जो मकाम होते हैं। और जब हम उसको हाथ में पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल मरने के किनारे पे आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उसको दबोच कर पकड़ते हैं तो वो बिल्कुल मरने के किनारे आ जाती है। इन द सेम वे इसका जो मैं वजाहत करता हूं वो रूल कुदस के साथ करता हूं। रूल कुदस
पाक मकाम में रहता है। Exactly. रूह कुदस पाक जगह पर रहता है। रूह कुदस पाक दामन में रहता है। रूह कुदस पाक सोच में रहता है। रूह कुदस पाक आंखों में रहता है। रूह कुदस पाक होंठों में रहता है। वो पाक सोसाइटी में रहता है। वो पाक बातन के अंदर रहता है। और जब ये बातन मैला हो जाता है, जब ये गुनाह के सबब से जब गंदा हो जाता है, जब गुनाह आ जाता है, तो रूह कुदस इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। रूह कुदस पाक है, इसलिए वो पाक जगह पर रहता है। लेकिन जब गुनाह आता है, गुनाह गंदगी को लाता है, और जब नौजवान गंदगी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो रूह कुदस उनसे जुदा हो जाता है। लेकिन जब नौजवान रूह कुदस के अगर रूह कुदस से बढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो पाक होंगे, अगर वो पाक दामन होंगे, पाक सोच होंगे, पाक ख्यालात रखते होंगे, चर्च के अंदर खुदा उनके पूरे दिल से प्रशिश करना चाहते होंगे, प्रशिश करते होंगे, तो रूह कुदस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह होगा, तो मैं ये समझता हूं कि रूह कुदस उनसे रंजीदा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और वो अकेले पड़ जाएंगे। जिस तरह सैमसून को अगर हम देखते हैं, जब तक वो पाक था, जब तक वो खुदावंद की मर्जी के अंदर था, खुदावंद के खौफ के अंदर था, वो जोर से भरा हुआ था, रूह कुदस उसके अंदर था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसके अंदर दलैला के सबब से गुनाह आ गया, दलैला हमारे अंदर गुनाह है, दलैला हमारे अंदर गुनाह को लेकर आती है। जब गुनाह आता है तो हम खत्म हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। और जब रूह कुदस ही हमसे जुदा हो जाए तो हम मरने के किनारे पहुंच जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बगैर रूह कुदस के हम कुछ नहीं। इसका मतलब ये है, बड़ी अच्छी आपने थॉट्स को मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कर। मैं इसका मतलब इस तरह अपनी लाइफ में लेता हूँ कि जब हम गुनाह करते हैं तो रूह कुदस, जैसा कि आपने वाज़िया बयान किया हमारे व्यूअर्स के साथ, कि वो रंजीदा हो जाता है। और फाख्ता की बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, जिसका आपने वाज़िया उसको तफसीर से बताया, उसके मीनिंग्स, डव को, पिजन को, और इसी तरह जिस तरह रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में काम करता, आपने बड़े अच्छे वाज़िया तरीके से बयान किया। खुदावंद आपको बड़ी कसरत से बरकत देता चला जाए। कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामा में लिखा गया है कि तेरा बदन रूह का मक़दस है। तो हमारी जो बॉडी है, इट्स द टेम्पल ऑफ गॉड, ये मक़दस है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जब हमारी लाइफ में गुनाह आ जाता है, तो जो हमारा मक़दस है, रूह का मक़दस है, जो होली स्पिरिट, आपने बताया कि होली स्पिरिट हमारी लाइफ में काम करता है, वो रहता है। जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो मक़दस नहीं रहता, वो कोई और गुनाह का घर बन जाता है। क्योंकि वो रूह कुदस है, वो एक नीट एंड क्लीन प्लेस पर सेम लाइक द डव हमारी लाइफ में काम करता है। वो सेंसिटिव, नीट एंड क्लीन लाइफ के अंदर अपने काम को जाहिर करता है। और जब तक हमारी लाइफ में, मैं इस बात को समझता हूं कि जब तक हमारी लाइफ में गुनाह है, हमारी लाइफ गुनाह से बरी है। जब हम उस गुनाह को अपनी लाइफ से एम्प्टी करते हैं, तो मैं इस बात को समझता हूं कि देन रूह कुदस हमारी लाइफ में अपने जलाल को जाहिर करता चला जाता है। वो हमारी फिर मदद करता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जैसा मैंने पहले बताया कि तेरा बदन रूह का मक़दस है। तो जब रूह का मक़दस है बदन, तो हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल प्योर रखने की ज़रूरत है। जब हम प्योर रखेंगे तो रूह कुदस हमारी लाइफ में कसरत से अपने जलाल को जाहिर करता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपकी लाइफ से इंस्पायर होना चाहता हूँ, और मैं इस बात को समझता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से भी इंस्पायर हों। रूह कुदस ने आपकी लाइफ को किस तौर तरीके से चेंज किया, कोई मुख्तसर सा बयान करें। अगर हम इसको मुख्तसर बयान करें तो मैं चंद अल्फाजों में इसको बयान करना चाहूँगा। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं रूह कुदस ने मेरी ज़िंदगी के अंदर। जब मैं बचपन ही में था तो मैं छोटा सा था, और मैं बीमार पड़ गया। और मुझे अब भी याद है कि मैं मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, और मैंने अपनी माँ से एक ही बात कही कि आप मुझे अगर चर्च में लेकर जाओगे तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मुझे अच्छे से याद है, मुझे जब उठाकर चर्च के अंदर लेकर गए, वह जो दुआया टीम थी, जब उन्होंने दुआ की, और जब उन्होंने दुआ की तो मैं ये क्लियरली देख रहा हूँ कि कोई ऐसी ताकत है जो मेरे अंदर आ रही है। और जब जो ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उठकर बैठ गया, और सारे दंग रह गए। उस जगह पर मैंने अपनी आंखों से खुदा के रूह कुदस को देखा,
और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई और Praise मैंने the उस दिन के बाद से खुदावंद की प्रोसेस करना शुरू की, खिदमत करना शुरू की और बचपन ही से मैंने खुदावंद को अब तक कभी खुदावंद को खुद से दूर नहीं होने दिया, रूह कुदस को कभी खुद से दूर नहीं होने दिया और खुदावंद के कलाम की बिशारत कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारी दुआ आप इसी तरह रूह कुदस की हिदायत से पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खुदा आपको कसरत से पूरी दुनिया में रूह कुदस की हिदायत से इस्तेमाल करता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच करें, आप उनको क्या आज ईद पेंतिकोस्त के दिन पर मुख्तसर सा पैगाम देना चाहते हैं? आज बड़ा खूबसूरत दिन है और ईद पेंतिकोस्त के हवाला से मैंने पहले भी कुछ आपको तारीखी बातें बताई, लेकिन नए अहदनामा के अंदर जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो बड़ी खूबसूरत हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं। इन त्यौहारों को यीशु के जो यीशु की ज़िंदगी के अंदर जो सानहा गुजरे उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। मिसाल के तौर पर मसीह के कुर्बान होने की वजह से हम ये समझते हैं कि जब यीशु कुर्बान हुए तब कुर्बानी का दिन था, उस दिन कुर्बानी के दिनों ईद को मनाया जा रहा था और जिस दिन यीशु कुर्बान हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए वो बेऐब बर्रा कुर्बान हो गया। और जिस दिन यीशु ने अपनी जान दी उस दिन बैलों और बछड़ों की कुर्बानी चढ़ाई जा रही थी। लेकिन जो लोग बैलों और बछड़ों की कुर्बानी चढ़ा रहे थे, यीशु ने उनकी कुर्बानी को खत्म करके हमारे लिए बेऐब बर्रा बन के कुर्बान हो गया और हमारी खातिर अपना लहू बहा के अपने लहू से हमें खरीद लिया। इसलिए अब हमें बैलों और बछड़ों की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए बर्रा कुर्बान हो गया है और उसका नाम यीशु है और वह यीशु आज भी किब्रिया के दहने बैठा है और वो आज भी बाप से हमारी शिफायत करता है। वो आपकी, मेरी, हम सब की, आप सब सुनने वालों की शिफायत करता है। आइए खुदावंद की हसूरी में झुक जाइए, उस बर्रा के लहू को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया। जब हमारे लिए एक बड़ा कुर्बान हो चुका है और कलाम मुकद्दस में लिखा गया उस कुर्बानी के बाद हम देखते हैं उस सारे टाइम पीरियड को, यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन को देखते हैं और क्रूसिफिकेशन के बाद यीशु मसीह इस बात का हमें वाज़िया ऐलान इकरार मिलता है कि अब मैं जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते एक मददगार भेजता हूँ और वो मददगार रूह कुदस ही है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जब मददगार हमारे साथ है तो हमें अपनी लाइफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मददगार हमारी दिलेरी बन जाता है, वो हमारा ज़ोर बन जाता है, वो हमें फ़तह से बढ़कर गलबा अनायत करता है। और जब हम उस मददगार को अपनी लाइफ में दावत देकर बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे लिए जो ज़िंदगी गुजारने का वाज़िया रास्ता है वो हमें ऑटोमेटिकली हमारे लिए हमवार होता चला जाता है। तो व्यूअर्स, बड़ी अच्छी बातों को पास्टर बाबर ने आप सबके साथ शेयर किया और रियली पास्टर साहब, मैं आज के टॉक शो के वसीला से बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और थैंक यू सो मच आपने आज प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाला ताकि आज हम मिलकर रूह कुदस के हवाला से, रूह कुदस की हदायत से बातचीत को करें ताकि जितने भी फजल टेलीविज़न के व्यूवर्स हैं आज के टॉक शो के वसीला से वो बरकत को पाते चले जाएँ। तो व्यूवर्स, अगर चाह आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आज आपके पास दिन है, आप रूह कुदस को पेंतिकोस्त के दिन पर आप इनाम में पा सकते हैं और इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई कीमत नहीं और ना कोई कीमत इसकी चुका सकता है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस ईद पेंतिकोस्त पर आपको अपनी लाइफ को चेक करना है। अगर आपने अभी तक गुनाह किया है तो आप उस गुनाह की दलदल से बाहर आएं और रूह कुदस को इनाम में पाएं, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अंजील बयान में बयान किया है कि मैं जाता हूं तो तुम्हारे वास्ते रूह कुदस भेजता हूं और वो इनाम आपको अनायत करता हूं। तो व्यूअर्स, आई बिलीव कि आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है, अपनी लाइफ में इनकरेज हुए हैं और एक न्यू लेवल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है, अपनी लाइफ में एक न्यू लेवल स्टेज पर पहुंच चुके हैं और आज ईद पेंतिकोस्त के दिन पर
आप अपनी लाइफ को तब्दील करेंगे। वी विल वेट फॉर योर फीडबैक। तो देखते रहिए, नेक्स्ट मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।